हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 38 साइज़ का हम कटोरी ब्लाउज़ का कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। पहले हम इसकी कटिंग पेपर पे करेंगे, फिर इसके बाद कपड़े पे रख कर इसे कटिंग करेंगे। तो बंद भाग मैंने पेपर का अपनी तरफ रखा हुआ है। ब्लाउज़ की जो लेंथ है वो आपको अपने अकॉर्डिंग लेनी है। जो मेज़रमेंट आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यही मेज़रमेंट मैं यहाँ पर लूँगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसे अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेना है और लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। तो 14 इंच इसे मैं तैयार रख रही हूँ, तो 15 इंच पे मैंने मार्किंग की है। 1 इंच प्लस क्या है मार्जिन के लिए, टोटल लेंथ ली है 15 इंच। और यहाँ पर शोल्डर लिए हैं डीप नेक के अकॉर्डिंग 38 साइज़ में आपको शोल्डर 5.25 इंच लेने हैं। आर्मोस 5.5 इंच लेने हैं, यहाँ से भी 5.25 इंच लेना है आपको। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करके इसे मिला लेना है। यहाँ से चेस्ट का चौथा भाग आपको लेना है, चेस्ट का फोर्थ पार्ट लेंगे। 38 चेस्ट है हमारे, उसका फोर्थ पार्ट आएगा यहाँ पर 9.5 इंच। एक्स्ट्रा मार्जिन हम 1.5 इंच का ले लेंगे। मार्जिन आप अपने अकॉर्डिंग भी कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और 38 का ब्लाउज़ बनाने के लिए आपको 1 मीटर कपड़ा चाहिए। 1 मीटर कपड़ा ले आप। और देखिए, हाफ इंच इस तरफ करते हुए हमने मार्किंग की है। हमें डीप नेक में करना होता है। यहाँ की मार्किंग से बाहर वाली मार्किंग की तरफ से हमने बैक आर्म होल्स के लिए यहाँ पर गहराई दी हुई है, इस तरीके से 1 इंच पर। देखिए, मैं आपको यहाँ पर मेज़रमेंट डार्क करके दिखा रही हूँ कि कौन सा मेज़रमेंट मैंने कहाँ से लिया है। ये अंदर बाहर वाली लाइन से हमने आर्म होल्स की गहराई दी है यहाँ पर 1 इंच पर। कमर का आपको फोर्थ पार्ट लेना है, कमर का चौथा भाग लेंगे। 32 कमर है यहाँ पर, उसका चौथा भाग हम 8 इंच लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। तो देखिए, हमने यहाँ पर मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब ये जो अंदर वाला आर्म होल से अंदर वाली लाइन है, यहाँ से हम गहराई करेंगे। यहाँ से भी हमें 1 इंच की गहराई करनी है, इस तरीके से। शोल्डर हमने कम ही लिए, तो ज़्यादा गहराई एकदम हमें नहीं देनी है, हल्की सी गहराई यहाँ पर हम देंगे। तो ये गहराई हमने कर दी है। गले की जो चौड़ाई है वो मैं 2 इंच पर ले रही हूँ। अगर पीछे डोरी लगा रहे हैं तो 2.5 इंच 2.25 इंच तक भी ले सकते हैं। नेक की लेंथ 6.5 इंच ली है और इस तरीके से आप एक बॉक्स बना ली। सबसे पहले इस तरीके से 2 इंच गले की अगर आप चौड़ाई लेते हैं तो आपके कंधे जो हैं वो डाउन बिल्कुल नहीं होंगे। और इस तरीके से देखिए, आपको यहाँ पर नेक के लिए शेप दे देना है। 1.25 इंच पे मैंने यहाँ पर नेक के लिए शेप दिया हुआ है, इस तरीके से। अब हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे, तो एक मार्किंग मैंने 3 इंच पे करी है और एक 2.5 इंच पर करी है। अगर आप बेल्ट थोड़ा और बड़ा रखना चाहते हैं तो इधर से 3.5 लें और उस तरफ से 3 इंच ले लें। तो पहले आपको एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देखिए, मैं आपको बता दूं, यहाँ से मैंने 3 इंच लिया है और यहाँ से 2.5 इंच लिया है। इस तरीके से आप पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें और हल्का सा शेप ऊपर की तरफ दे दें। यहाँ से शेप दे दें इस तरीके से। तो अभी यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा मेज़रमेंट कुछ भी नहीं लिया है, वो हम कपड़े पे बढ़ा के लेंगे। देखिए, मैं आपको बता देती हूँ मैंने कहाँ से कितना क्या मेज़रमेंट लिया है, तो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। कटोरी के लिए हमें मेज़रमेंट लेना है। कटोरी 5.5 इंच आएगी 38 साइज़ में और यहाँ से 4.5 इंच लिया है नेक के। यहाँ से 2 इंच लिया है, यहाँ से भी 5.5 इंच लेंगे। तो ये जो हमने डॉट डॉट करके मार्किंग की है, इन्हें हमें मिला देना है। तो हल्के हाथों से आपको कटोरी का शेप यहाँ पर दे देना है। देखिए, मैंने यहाँ पर भी मेज़रमेंट्स लिख दिए हैं कि मैंने कितना मेज़रमेंट लिया है। अब हम इसे कट कर देंगे। तो हम बैक आर्म होल्स की तरफ से इसे कट करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे फ्रंट और बैक पार्ट दोनों ही है। मैंने यहाँ पर साथ में ही कटिंग करी हुई है। तो देखिए, यहाँ पर बहुत ही इजी हो जाता है कि दोनों पार्ट की मार्किंग हमने साथ में ही कर ली है। अगर आप बिगनर्स हैं या सिलाई सीख रहे हैं, कटोरी ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही इजी तरीका है। स्टार्टिंग में आप इसी तरीके से कटिंग करें। फिर मैंने और भी वीडियोस अपलोड करे हुए हैं चैनल पर, आप उन्हें भी देख सकते हैं कि सीधे आप कटोरी ब्लाउज़ को कपड़े पे कैसे कटिंग कर सकते हैं। तो चैनल पर वो वीडियोस भी अपलोड है।
ये वीडियोस मैं स्पेशली बिगनर्स के लिए बनाती हूँ कि उन्हें इजी रहे। देखिए मैंने बेल्ट के यहाँ से 1/2 इंच लिया है ऊपर की तरफ, जो मैंने आगे की तरफ से भी लिया है। अब देखिए कहाँ से आपको कैसे कटिंग करनी है। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ इसी तरीके से आपको भी कटिंग करनी है। और मैंने अलग अलग साइज़ के 32, 34, 36 का भी कटोरी ब्लाउज़ इसी तरीके से मेरे चैनल पर अपलोड है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और देखिए 1/2 इंच कटोरी को इस तरीके से हमने शेप दे दिया है, तो इससे जो हमारी कटोरी बढ़ जाती है वो नहीं होती है। तो 1/2 इंच ऊपर की तरफ ले और इस तरीके से आपको शेप दे देना होता है। देखिए यहाँ पर हमारे सभी पार्ट कट गए हैं। अब हम बैक नेक के लिए मार्किंग करेंगे। बैक की नेक की चौड़ाई लेंगे हम 2 इंच और लंबाई लेंगे 9 इंच। यहाँ से लेंगे 3 इंच, 9.5 इंच लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर 9 इंच तैयार रखना है। 1/2 इंच मार्जिन का लिया है, 3 इंच चौड़ाई में लिया है मैंने। और इस तरीके से हमें यहाँ पर राउंड शेप दे देना है। तो अगर मैंने यहाँ पर राउंड शेप दिया है नेक में, अगर आप कोई और शेप देना चाहें अपनी पसंद से तो वो भी बना सकते हैं। वैसे कटोरी ब्लाउज़ में सिंपल नेक ही ज़्यादा चलते हैं। 1.5 इंच यहाँ पर हम छोड़ देंगे मार्जिन का, ऊपर से 1/2 इंच छोड़ देंगे और स्लीव्स के लिए मेज़रमेंट लेंगे। तो देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पर मेज़रमेंट लेना है। आर्म होल्स को नापना है आपको कितना आ रहा है। तो ये 8.25 इंच आ रहा है, तो हम इसे 8.5 समझ लेंगे और आधा इंच इसमें और प्लस कर देंगे। तो आर्म होल्स हो गए हमारे 9 इंच। और देखिए जो बचा हुआ पेपर है इसमें से हम स्लीव्स कटिंग करेंगे। आप चाहें तो सीधे कपड़े पे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 5.5 इंच हम स्लीव्स की लेंथ ले लेंगे और जो आर्म होल्स हमने नापे थे 9 इंच वो यहाँ पर इस तरीके से ले लेंगे। तो मैंने जो स्लीव्स की लेंथ ली उसमें मैंने मार्जिन का भी ऐड कर लिया है। 2.5 इंच पर हम इसे डाउन कर देंगे और हल्के हाथों से स्लीव्स का शेप दे देंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा नीचे की तरफ मार्जिन बढ़ा लेंगे हम इस तरीके से। जो स्लीव्स राउंड है हमारा वो है 6.5 इंच। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का लेकर इस तरीके से तिरछी लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे और इसकी गहराई हम तो देखिए इस तरीके से हम स्लीव्स को कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स कटिंग हो गई है। अब हमें कटोरी को बड़ा करना है, क्योंकि ये वाली कटोरी हम ब्लाउज़ पे नहीं लगाएंगे, इसे हमें बड़ा करके लगाना होता है। तो देखिए कटोरी को बड़ा करने के लिए मैंने एक्स्ट्रा पेपर लिया हुआ है और उसे हम सबसे पहले एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे। जो हमारी छोटी वाली कटोरी हमने कट करी है इसे हम ऐसे के ऐसे ही पेपर पे ड्रॉ कर लेंगे। पेपर हमें थोड़ा बड़ा लेना होगा ताकि साइड से हमारा मार्जिन निकल जाए। तो देखिए हमने कटोरी को एज इट इज़ यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब साइड से हमें बढ़ाना है 1 इंच, इस तरफ से बढ़ाएंगे हम 1.5 इंच। आपको 40 साइज़ तक कटोरी को इसी तरीके से बढ़ाना है और फिर आगे किस साइज़ में कितना बढ़ाना है वो मैं सारी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए ऊपर की तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमने नीचे की तरफ इसे मिला दिया है। अब देखिए हमें क्या करना है, इन दोनों का बीच का भाग निकालना है। तो इस तरीके से रखना है इंच टेप को और फोल्ड करके सेंटर पर निकाल लेना है। सेंटर से नीचे की तरफ हम 1.5 इंच बढ़ाएंगे। नीचे की तरफ 1.5 इंच बढ़ा लिया है। उसके बाद हमने इस तरफ से इसे इस तरीके से मिला लिया है। दोनों तरफ से आपको इस तरीके से मिला लेना है, फिर आपको इसे कटिंग कर लेना है। तो ये कटोरी हमारी बड़ी हो गई है। इसे ही हम कपड़े के ऊपर कटिंग करेंगे और अपने ब्लाउज़ में लगाएंगे। तो जो बिगनर्स होते हैं उन्हें काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है कि छोटी कटोरी को हम बड़ा कैसे करें। तो ये बहुत ही इजी तरीका है। 40 साइज़ तक आपको कटोरी को इसी तरीके से बड़ा करना है। अलग अलग साइज़ के देखना चाहें तो 32 और 32, 34, 36 का मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ये 38 का है। आगे भी मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से वीडियो और भी अपलोड करने वाली हूँ। तो आप चैनल को फॉलो ज़रूर करें, तो आपको सभी साइज़ के वीडियोस मिल जाएंगे। आप उसमें मेज़रमेंट भी देख सकते हैं कि किस साइज़ में आपको कितना मेज़रमेंट लेना होता है। देखिएगा यहाँ पर कपड़े को हमने उल्टा फोल्ड कर लिया है
और जो किनारी वाला पार्ट है उसे मैंने निकाल दिया है। आप चाहें तो इसे फोल्ड भी कर सकते हैं, पर मैं इसे हटा रही हूँ। नीचे की तरफ मैं अलग से पट्टी लगाऊंगी कमर की। तो यहाँ पर बॉर्डर दिया हुआ है, उसे एडजस्ट करते हुए मैं यहाँ पर बैक पार्ट रखूँगी ताकि बॉर्डर हमारा ख़राब ना हो। तो सिर्फ किनारी वाला पार्ट मैंने नीचे हटाते हुए बैक पार्ट को इसके ऊपर रखा हुआ है। इसके ऊपर कोई भारी चीज़ आप रख लें और इसे एज इट इज़ चॉक से ड्रॉ कर लें। आप चाहें तो एक बार में पूरे ही पार्ट इसके ऊपर रख लें और यहाँ पर चॉक से इसे ड्रॉ करने के बाद कटिंग कर सकते हैं आप। तो देखिए मैंने यहाँ पर कमर की तरफ से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, क्योंकि हम बैक पार्ट में प्लेट्स डालेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब देखिए आपको यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम कटोरी अटैच करेंगे। कटोरी वाले पार्ट की तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है मैंने, और फिर इसे एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे। इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिया है। तीरे वाले पार्ट में एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए ये 2 पार्ट हमारे ड्रॉ हो चुके हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, फिर आगे के पार्ट हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ये दोनों पार्ट हम कट कर लेंगे। तो आप कपड़े को अपनी तरफ घुमाते जाएं और इसकी कटिंग कर लें। देखिए ये वाला पार्ट भी हमारा कट चुका है। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स के लिए भी जो बॉर्डर दिया हुआ है, पहले हम यहाँ पर नाप लेकर इसकी कटिंग कर लेंगे, फिर साइड में जॉइंट लगाकर हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर छोटा पड़ रहा है ये वाला पार्ट हमारा, क्योंकि मैंने 80 सेंटीमीटर ही फैब्रिक लिया हुआ था। यहाँ पर आप 38 साइज़ का कटिंग करें तो उसमें आप 1 मीटर फैब्रिक लें। मुझे यहाँ पर थोड़ा कपड़ा कम पड़ा, जॉइंट लगाना है, तो ये भी आप देखिएगा कि मैंने स्लीव्स पे जॉइंट किस तरीके से लगाया। अब बचे हुए कपड़े में से हमें कटोरी कट करनी है, कटोरी और बेल्ट। तो देखिए कटोरी को हल्का सा आप तिरछा करके ले सकते हैं। अगर कपड़ा नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप सीधा भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर एडजस्ट कर ले कि कटोरी कहाँ से आपकी इजीली निकल रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया फैब्रिक थोड़ा कम था यहाँ पर, तो मैंने सीधी कटोरी निकाली है। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है, फिटिंग परफेक्ट आती है। तो हमने यहाँ पर देखिए इस तरीके से कटोरी को कट कर लिया है। अब हमें बेल्ट कट कर लेना है। तो मैं बेल्ट को 4 फोल्ड में कट कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसे सिलाई लगाकर पलट दूंगी। आगे आप वो स्टिचिंग में देखेंगे कि मैंने किस तरीके से रेडी किया है। और यहाँ पर देखिए हमारे दोनों ही साइड के पार्ट बराबर दिख रहे हैं फ़िलहाल। तो आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है, फ्रंट वाला जो हमारा बेल्ट वाला पार्ट है वहाँ पर आप मार्क कर लें कि हमें फ्रंट की साइड ही रखना है। चॉक से आप वहाँ पर मार्किंग कर सकते हैं। बेल्ट में आपको नीचे की तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई के लिए, क्योंकि हम इसे जॉइंट लगाएंगे तो हमारा जो पार्ट है यहाँ पर छोटा हो जाएगा। तो देखिए ये वाला पार्ट हमारा फ्रंट का है, तो हम यहाँ से मार्किंग कर लेंगे। और साइड से भी मैंने 1.5 इंच बढ़ा कर लिया है बेल्ट को, कमर वाले साइड की तरफ से। ये देखिए मैंने फ्रंट वाली साइड पर मार्किंग कर ली है। तो सभी पार्ट्स हमारे यहाँ पर कट चुके हैं। अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम स्लीव्स में जॉइंट लगा लेंगे। तो देखिए इसे पहले आप बीच से कट कर लें। स्लीव्स पे जब भी आप जॉइंट लगाएं, सिलाई को आप पक्का करके लें, क्योंकि स्लीव्स में हमेशा खिंचाव होता है। तो अगर आप सिंगल सिलाई लगाएंगे तो आपकी स्लीव्स खुल सकती है। एक सिलाई इस तरीके से लगाने के बाद एक डबल सिलाई भी आप इस पर लगाएं। दोनों ही स्लीव्स को हमने देखिए जॉइंट लगाकर इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लिया है। अब हमारा जो पैटर्न है स्लीव्स का, उसके अकॉर्डिंग हम इसे यहाँ पर कटिंग कर लेंगे।
बराबर रखना है यहाँ पर आपको। मैंने यहाँ पर मार्जिन इसी में बढ़ा के लिया था, अगर आपने नहीं लिया है तो कपड़े पे आपको 1-1.5 इंच मार्जिन बढ़ाना होता है। 1/2 इंच की गहराई हमने यहाँ पर दे दी है। स्लीव्स कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे देखिए इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे फोल्ड कर रही हूँ, अगर आप पट्टी लगाना चाहें तो अलग से पट्टी भी लगा सकते हैं या एक्स्ट्रा मार्जिन भी ले सकते हैं। अब हम कटोरी वाला पार्ट रेडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरीके से कटोरी का सेंटर पार्ट करना है और 1.25 इंच टक्स लेना है आपको चौड़ाई में, और लंबाई में लेना है 3 इंच। चौड़ाई में 1.25 इंच लिया है और लंबाई में 3 इंच टक्स लिया है। दोनों ही तरीके से इसी तरीके से कटोरी रेडी कर लेनी है आपको टक्स लगाकर। टक्स पे आपको डबल सिलाई लगानी है। अब तीरे वाले पार्ट पर इसे अटैच करना है, तो मैं यहाँ से नीचे से इसे अटैच कर रही हूँ। अगर आप चाहे तो ऊपर से भी कर सकते हैं। खींचना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ बराबर करते हुए इसे सिलाई लगानी है आपको। देखिए दोनों ही पार्ट इसी तरीके से रेडी कर लेना है आपको। और मैं यहाँ पर देखिए बेल्ट किस तरीके से लगा रही हूँ। आपको इस तरीके से दोनों तरफ से इसे उल्टा करके बीच में ही सीधा रहना चाहिए पार्ट, और इस तरीके से एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लें। फिर एक सिलाई इस तरफ करके लगाएं और इसे फोल्ड करके ऊपर की तरफ से और साइड से सिलाई लगाकर पैक कर लें। ये बेल्ट हमारा रेडी हो गया है। दोनों ही बेल्ट इसी तरीके से मैंने रेडी कर लिए हैं और यहाँ पर आपको इस तरीके से इसे अटैच कर लेना है। डबल सिलाई लगा लेनी है आपको बेल्ट के ऊपर। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा बेल्ट रेडी हो गया है। दोनों ही पार्ट आपको इसी तरीके से रेडी कर लेना है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट करके निकाल देना है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे, नेक की जो हमने शेप दिया था। टक्स के लिए मार्किंग करेंगे 4.5 इंच पे हमने चौड़ाई ली है और लंबाई भी 4.5 इंच पे ली है। 1/2 इंच दोनों तरफ से ले और दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कर ले। अब हमें यहाँ पर प्लेट्स डाल लेनी है। दोनों ही तरफ आपको इसी तरीके से प्लेट्स लगा लेनी है। नीचे की तरफ हमने कमर पट्टी लगा लेनी है इस तरीके से। अगर आप नीचे की तरफ फोल्ड करना चाहते हैं तो 1.5 इंच आपको अलग से लंबाई में लेना होता है बैक पार्ट में फोल्ड करने के लिए। मैंने यहाँ पर अलग से पट्टी लगाई हुई है। अब हम हाई की पट्टी रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरफ हम हाई, यहाँ पर हम हुक की पट्टी लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको पट्टी को नीचे की तरफ से फोल्ड कर लेना है, क्योंकि बेल्ट में हमारे फिनिशिंग है। तो नीचे की तरफ से फोल्ड कर लें और इस तरफ करके पट्टी को सिलाई लगा लें। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके निकाल देना है। जितना हमें फोल्ड रखना है सिर्फ उतना ही पार्ट रखना है और इसे सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। तो देखिए पट्टी हमारी रेडी हो गई है। दूसरी तरफ हम हुक की पट्टी लगाएंगे। ये हमारी हुक की पट्टी थी और इस तरफ हम हाई की पट्टी लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक सिलाई लगा ली है और इस तरीके से यहाँ पर पट्टी को नीचे की तरफ से फोल्ड किया हुआ है मैंने। यहाँ से भी सिलाई लगा लेंगे और इस तरफ इस तरीके से सिलाई लगा ली है। अब पट्टी को इस तरफ फोल्ड कर लेना है और एक सिलाई लगा लेनी है। फिर पट्टी को इस तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। ध्यान रहे सिलाई आपकी नीचे पट्टी के ऊपर भी आए। एक्स्ट्रा पट्टी को ऊपर की तरफ से कट करके एक सिलाई कॉर्नर की लगा लें। दोनों ही पार्ट हमने रेडी कर लिए हैं। अब हमें देखिए यहाँ पर शोल्डर को जॉइंट करना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए हम शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। नेक के यहाँ से हमारे शोल्डर बिल्कुल बराबर आने चाहिए। साइड से अगर थोड़ा कम ज़्यादा होता है तो हम उसे कटिंग करके छाट सकते हैं, पर गले के यहाँ से शोल्डर हमारे बिल्कुल बराबर होने चाहिए। देखिए इस तरीके से मैंने हल्के शोल्डर यहाँ पर छाट दिए हैं। मैंने यहाँ पर फुट चेंज कर दिया है और ये पाइपिंग बनाई हुई है। ये इस पाइपिंग के ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है कि आपको डोरी वाली पाइपिंग कैसे बनानी होती है, कैसे इसे लगाना होता है। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं।
और इस पाइपिंग को लगाने के बाद नेक में फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है, हमारा नेक भी बहुत अच्छा बनता है और बहुत ही इजी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो ये पाइपिंग को पूरे ही आपको नेक पर लगा लेनी है। पाइपिंग को खींचना है और नीचे से कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना है आपको। अब इसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है और ऊपर से एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो कॉर्नर की भी लगा सकते हैं और अंदर की तरफ तुरपाई भी कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, बैक पार्ट का सेंटर मार्किंग करना है इस तरीके से। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो आर्मोल्स वाला पार्ट है वो बराबर रहे और साइड से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा होगा वो भी निकल जाएगा। तो इस तरीके से बराबर करके इसे कच्ची सिलाई आपको लगा लेनी है। नीचे से लगाना है ऊपर की तरफ, हाथ से कपड़े को बिल्कुल बराबर कर लें। तो देखिए क्या इससे ये होता है कि हमारे आर्मोल्स बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ से आपको आर्मोल्स की कटिंग कर लेनी है। दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कर लेना है और ये कच्ची सिलाई को खोल देना है। देखिए दूसरी तरफ भी हमने कर लिया है। अब हमें सेंटर से स्लीव्स को जॉइंट करना है। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए हम अपनी स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। कोई भी पार्ट को आपको खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बराबर करते हुए ही सिलाई लगानी है आपको। स्लीव्स पे पक्की सिलाई लगा लें दूसरी भी, और दूसरी तरफ स्लीव्स भी इसी तरीके से जॉइंट करें। अब हमें स्लीव्स के जॉइंट को जॉइंट से मिलाना है और सिलाई लगा लेनी है। स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट को मिलाते हुए सिलाई लगा ली है। अब हमने ब्लाउज़ को उल्टा कर लिया है मेन फिटिंग लगाने के लिए और इस तरीके से एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमने साइड में सिलाई लगा ली है। हाई की पट्टी को छोड़ते हुए मेजरमेंट लेना है। चेस्ट और वेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। चेस्ट का चौथा भाग है 9.5 इंच, कमर का चौथा भाग है 8 इंच और स्लीव्स राउंड है 6.5 इंच। तो ये हमारी फिटिंग की मार्किंग हो गई और इस तरीके से मार्किंग कर लें और सिलाई लगा लें। जितनी सिलाई आप साइड में लगाना चाहें, 1 या 2, और दूसरी तरफ भी आपको इसी तरीके से फिटिंग लगा लेनी है। तो फ्रेंड्स ये ब्लाउज़ हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।